Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well. So as promised in the last video, this is the video for IBPS PO mains, and this will be a very short video, but it is going to be very fruitful for all of you, okay? For all those students who are going to appear in this IBPS PO mains. In this video, we are going to discuss section wise कि हमें क्या strategy अभी रखनी चाहिए. जो last के 10 days बचे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे aspirants हैं जो from the first day of preparation, जब prelims के लिए prepare करते हैं तभी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं. तो वो आज मतलब उन्हें सिर्फ रिवीजन उन्हें पॉलिश करना है अपनी प्रिपरेशन को. लेकिन बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स हैं, थोड़ी सी कट ऑफ इस बार लो गई है जिसके वजह से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हुआ है. तो कुछ ऐसे एस्पायरेंट्स का भी सिलेक्शन हुआ है जिनको एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो उन्होंने कोई भी मेंस की प्रिपरेशन अभी नहीं की हुई है. एंड आई नो बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं अभी इसी कैटेगरी में फॉलो करते हैं. तो इस समय पर हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करके मेंस को क्लियर कर सकें, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं. सो बिगिनिंग विद द करंट अफेयर्स. सी, अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम पूरे के पूरे 6 मंथ्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है. अगर ऐसे एस्पायरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे, देन दे नीड टू जस्ट पॉलिश देयर प्रिपरेशन. एट नाउ वी आर टॉकिंग and discussing for those aspirants who have not been preparing for long and now just left with these 10 to 15 days, and now they want to just excel their preparation and gain maximum marks. Okay, so let's begin. Current affairs में आपको अब टाइम नहीं है, तो आपको करना क्या है कि अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 मंथ्स की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, जिसमें कि 15 जनवरी तक इन्वॉल्व होना चाहिए, 15 जनवरी तक इंक्लूड होना चाहिए. तो अभी आप ये 15 को एक अलग से हेडेक ना बना के 1 से 15, मैंने आपको पहले भी बोला था एंड शायद आप कर भी रहे होंगे, 1 से 15 का आप डेली बेसिस पे करिए, ठीक है. जैसे आज डेट जो भी है आपको हर दिन का हर दिन करते चलना है. अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है तो 1 से 7 को कैसे भी प्रिपेयर करिए और आगे एक एक दिन का डेली बेसिस पे करते चाहिए. तो इधर ये 15 जनवरी तक ये अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा. एंड फॉर दिस अड्डा 247 का आशीष सर का जो डेली वीडियो है दैट विल हेल्प यू अलॉट. ओके, अगर आप कोई और सोर्स प्रेफर कर रहे हैं तो आप उस पर भी जा सकते हैं, ठीक है. 4 मंथ्स का आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है. सी, नवंबर और दिसंबर, और मैं आपको अक्टूबर भी बोलूँगी, ये 3 मंथ्स का आपका बेस्ट प्रिपरेशन होना चाहिए. तो अगर आप पहले से इस फॉर्मेट से अवेयर हैं, जो मंथली पीडीएफ होती है अफेयर्स क्लाउड की, तो आप प्लीज़ इन तीनों मंथ्स का मंथली पीडीएफ को कवर कर लीजिए. Q&A वाला पीडीएफ जो है, ठीक है, 200 से 250 पेजेस का होता है. अगर आप पहले से इससे अवेयर हैं तो आप इजीली 2-2 दिन करके या 3-3 दिन करके ये आप तीनों मंथ्स को कवर कर सकते हैं. और जो 1 सितंबर मंथ बच गया उसका आप थोड़ा सा कम, जैसे कि वीकली पढ़ लीजिए या तो उसको ऑलिव बोर्ड के बोल्ड से प्रिपेयर कर लीजिए. तो ये कुछ सोर्सेज हैं जो आपको बेस्ट तरीके से हेल्प कर सकते हैं फॉर करंट अफेयर्स, ठीक है. आप ये याद रखिए कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो रहेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी से रहेंगे, इसलिए ये 4 मंथ्स तो आपका बेस्ट प्रिपेयर होना चाहिए और सितंबर को भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा. अब स्टैटिक की अगर बात करें तो मंथली जो पीडीएफ होती है अफेयर्स क्लाउड की, अच्छा लिसन, अगर अभी तक भी आपने नहीं लिया होगा सब्सक्रिप्शन, मेरे मतलब मैं तो शायद 1 साल से बोल रही हूँ, अगर अभी तक भी नहीं लिया होगा तो जाकर अभी तुरंत ले लीजिएगा अफेयर्स क्लाउड का सब्सक्रिप्शन, बिकॉज वहीं पे आपको एक जगह पर सब कुछ डिटेल्ड वे में मिल जाएगा ना. और वहाँ पर कोड आप यूज़ कर सकते हैं SR10 फॉर दैट एक्स्ट्रा 10% ऑफ. आपको कहाँ से डाउनलोड करना है ऐप को, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा. अगर अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको ये बता दिया कि ये 4 मंथ्स का आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, साथ ही साथ आपको सितंबर का भी देख लेना है, ठीक है. ये हो गया करंट अफेयर्स का. स्टैटिक का मैं ये कह रही थी कि जो करंट अफेयर्स का मंथली पीडीएफ आप देखेंगे अफेयर्स क्लाउड में, उसी में जो लास्ट के पोर्शन रहते हैं ना, वो स्टैटिक के होते हैं. बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चंस वहीं से उठाए गए हैं एग्जाम्स में. पिछले एग्जाम्स में मैंने खुद देखा है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये जो स्टैटिक क्वेश्चन है ना, वो करंट अफेयर्स से डायरेक्टली रिलेटेड है. दैट मीन्स जैसे समझ लीजिए किसी एयरपोर्ट के बारे में बात हो रही है, कुछ कहीं का किसी डैम के बारे में बात हो रही है. मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो भी स्टैटिक पार्ट पूछा जाता है ना, कहीं किसी का हेडक्वार्टर क्या है, कि कंट्री की कैपिटल या करेंसी क्या है, तो वो कहीं ना कहीं वो कंट्री जो है वो करंट में चल रहा होता है. तो उसी को एनालाइज करते हुए बहुत सारे स्टैटिक के क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए हैं. तो आपका एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगेगा, वही आपके जो मंथली पीडीएफ है उसी में कवर हो जाएगा. इसलिए मैं आपको अफेयर्स क्लाउड रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि उसमें ये दोनों चीज़ें कवर हो जा रही है. एंड स्पेशली बैंकिंग का भी उसमें अपना एक सेक्शन है उसी पीडीएफ में, वही जो मंथली Q&A
का PDF है, उसी PDF में बैंकिंग का अपना एक सेक्शन होता है, एंड दैट इज़ इनफ फॉर आवर बैंकिंग अवेयरनेस। तो ये सब कुछ हमारा करंट अफेयर्स में इससे कंप्लीट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। रीजनिंग और क्वांट को हम एक साथ लेके चलेंगे, इसमें हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें मॉक्स जो देना है, समझ लीजिए यहाँ पे आपको हर 2 से 3 दिन में या 2 दिन में एक मॉक देना है, अभी जितने भी बच्चे हैं, तो मतलब 4 मॉक्स एटलीस्ट आप इस बचे हुए 3 दिन में देंगे, ठीक है। मेंस के मॉक हर दिन ही देने होते, और फ्री मॉक का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। बेस्ट एवर मॉक है ऑलिव बोर्ड का, मैंने भी अभी सॉल्व किया है इसे, ठीक है, मुझे बेस्ट लगा है बिल्कुल। मेंस का एग्जाम इसी लेवल का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 4 मॉक्स आपको अटेम्प्ट करने हैं, और 4 मॉक्स जो होंगे उसमें आपको करना क्या है, एक दिन आपने अटेम्प्ट किया, फिर आपके गलत क्या क्या हुए ये आप एनालाइज करिए, और अनअटेम्प्टेड जो थे उसको लेकर बैठ जाइए, और उसी में से सॉल्व करना है आपको रीजनिंग और क्वांट को। कहीं भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगने वाला है। अभी आप करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इसलिए ऐसा नहीं है कि आप रीजनिंग और क्वांट को अभी बहुत ज़्यादा टाइम दे पाएंगे, आपको प्रिपेयर करना है यहीं से, और हर बार हर मॉक के साथ आपको देखना है कि आप अपने अटेम्प्ट्स प्लस मार्क्स आप इम्प्रूव कर पा रहे हैं कि नहीं। सी रीजनिंग और क्वांट में बता रही हूँ कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही अभी मिल सकता है सॉल्यूशन। मशीन इनपुट एंड आउटपुट अभी तक आप प्री में नहीं पढ़ते थे, लेकिन इस टॉपिक को अच्छे से डिटेल में और हाई लेवल का पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये रीजनिंग में आएगा ही आएगा। कोडिंग जो पैटर्न बेस्ड होती है ना, सिंबल बेस्ड हाई लेवल की कोडिंग, वो आएगी ही आएगी रीजनिंग में, तो उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। एंड जब रीजनिंग और क्वांट आप करते हैं तो सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को 7 नेक्स्ट करके सारे क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, उसके बाद वहाँ से स्टार्ट करिए जहाँ पर आप स्ट्रांग हैं, है ना, जो क्वेश्चन हमसे इजीली बन जाएंगे। तो रीजनिंग और क्वांट में इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है। क्वांट में स्पेशली बता रही हूँ कि जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस डीआई बहुत बड़े बड़े दिखेंगे, लेकिन कुछ डीआई बहुत इजी होती है, क्योंकि वो इतनी बड़ी ही इसलिए है क्योंकि वो इजी है। देखने से लगे कि मतलब देखने से हम डर जाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप यहाँ पे भी आपका रीडिंग जो स्किल है ना वो काम आएगा। थोड़ा सा पढ़ के देखिए, अगर आपको लगता है कि एकदम ही आपसे नहीं बन पाएगा तो आप छोड़ दीजिए, आगे स्किप करिए, लेकिन लग रहा है समझ में आते जा रहा है तो फिर उससे सॉल्व करिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है ना, आपको स्पीड नहीं भागना है, आपको स्पीड मैटर नहीं करता। अगर आपसे 20 मिनट्स में भी या 15 मिनट्स में भी एक क्वेश्चन बन जा रहा है ना, जो कम से कम आपको 5 से 6 मार्क्स दिला रहा है, तो बेस्ट है अभी फ़िलहाल आपके लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर टाइम आपके लिए रहेगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से लेंदी रहते हैं। तो क्वांट और रीजनिंग के लिए ये हो गया, सिर्फ आप जाके मॉक दीजिए और वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि आपके फ़िलहाल कितने मार्क्स आ रहे हैं और आगे आपको कैसे इंप्रूव करना है रीजनिंग और क्वांट के लिए, ठीक है। इंग्लिश में मैं आपको बता रही हूँ, इट इज़ ऑल अबाउट रीडिंग। आपको बोरिंग लग सकता है, आपको मॉक देते वक्त इंग्लिश को सॉल्व करने में बोरिंग लग सकता है, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो मतलब आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। रीडिंग ही सिर्फ एकमात्र सॉल्यूशन है इंग्लिश में मार्क्स गेन करने का। और मैं आपको बता रही हूँ कि जितना डिफ़िकल्ट लगता है उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें ये ऑप्शन है। सबसे मतलब जो स्पेशल टेक्निक मैं यूज़ करती हूँ इंग्लिश में मेंस में, वो है एलिमिनेशन। आप ऑप्शंस को देखिए, यहाँ फिट बैठा कर देखिए, इसमें से ना 3 ईजिली एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हैं मेंस के मॉक में ये चीज़, तो एक बार करके देखिए, 3 ईजिली अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। इतने आपको बेकार लगेंगे वो ऑप्शंस वहाँ पर फिट होने के लिए कि ईजिली एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर आपको डिसाइड सिर्फ 2 में करना है, उसमें भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने पर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि एलिमिनेशन मेथड आपके बहुत काम आएगा। ऑप्शंस जो होते हैं वो आपको इजीली हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। फिलर्स हो गए, पैसेज हो गए। कई बार क्या होता है ना कि पैसेज आपको पढ़ना ही नहीं है, पैसेज में 5 क्वेश्चन आए हुए हैं एक ही पैसेज से, और उसमें से 3 या 4 ऐसे क्वेश्चन हैं, क्योंकि मेंस में ऐसा होता है, ठीक है, 3 या 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका इस पैसेज से कोई लेना देना नहीं है। वो ऐसे हैं कि यहाँ पे इस फिलर इसमें कौन सा ब्लैंक में कौन सा वर्ड फिट बैठेगा, या फिर ऐसा क्वेश्चन है कि इस वाले वर्ड को जैसे ABCD करके दिया हुआ है, कौन वाले एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे, तो वो सिर्फ आप वो वाला सेंटेंस पढ़ लेंगे ना तो आपसे बन जाएगा। सोचिए आप इसमें कितने इजीली मार्क्स को मतलब गेन कर सकते हैं। अभी जो मैंने दिया है उसमें 35 में से मैंने इंग्लिश में 29 अटेम्प्ट किया था और मेरे
3 गलत हुए हैं, ठीक है। उस हिसाब से आप अपना भी देखिएगा कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो कुछ भी ऐसा नहीं करना है, अभी आपको मॉक सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, लेकिन ज़्यादा मॉक नहीं देना है, एनालाइज करने पे फोकस करना है। 3 से 4 मॉक से ज़्यादा आप इस 10 दिन में मत दीजिएगा, लेकिन अगर आपने उसको अच्छे से एनालाइज किया ना तो वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी होगी अभी इससे रिलेटेड तो आप पूछ लीजिएगा, लेकिन जितना मैंने बताया उतना आप कर लेंगे तो इनफ है। करंट अफेयर्स में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि रीजनिंग और क्वांट ऐसा है कि किसी का अगर अच्छा नहीं है तो इस समय पर वो बहुत ज़्यादा एक्सेल नहीं कर सकता इन दोनों सेक्शंस में। लेकिन जीए अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, वो आपका बेस्ट हो गया, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट बन सकता है। इंग्लिश में आप मेरी बात को एकदम ध्यान रख लीजिए, रीडिंग में थोड़ा सा पेशेंस रख के आपको रीड करना है। ईजिली अंडरस्टूड होता है, समझ में आ जाता है, उतना हार्ड नहीं रहता है, ठीक है। और जैसा आप यहाँ पे मॉक्स में परफॉर्म करते हैं उससे आपको ईजी लगेगा, अच्छा लगेगा जो एक्चुअल एग्जाम होता है। इसलिए डरना बिल्कुल भी नहीं है। यू हैव टाइम, दीज 10 to 11 days आर इनफ, ठीक है। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर लिया ना, जिसके पास अभी आप एक दिन में अगर नॉर्मली 8 आवर्स पढ़ते हैं तो आप पढ़िए ना अभी 12 आवर्स पढ़िए, आपके पास सिर्फ 10 से 11 days हैं, यू कैन डू इट, ओके। सो हैव कॉन्फिडेंस, हैव पेशेंस, सब एकदम पॉजिटिव रहना है हमें और बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना है। कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं, मॉक ज़रूर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल, दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ, सी यू इन आवर नेक्स्ट सेशन, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।